हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूं दोस्तों प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 3। बात करने वाले दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर किया कर, जिससे मैं नई नई वीडियो अपलोड कर सकूं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया था, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए की हानि होती है। हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। करते हैं दोस्तों। इसको दे रखा है कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, जो एसपी दे रखा है दोस्तों, मुझे 100 रुपए दे रखा है। लॉस कितने का हो रहा है? 20 रुपए का। दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब भी हानि निकालते हैं तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देने से हमें क्या प्राप्त होना है दोस्तों? हानि प्राप्त होती है। इस तरीके से हम हानि को निकाल लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एसपी दे रखा है 100 रुपए और लॉस दे रखा है 20 रुपए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो सिर्फ सीपी मतलब क्रय मूल्य पर ही फाइंड आउट होता है। अब मैं सीपी का क्रय मूल्य निकालूंगा। यहाँ से क्या करूंगा? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? अगर यहाँ से देखो क्रय मूल्य निकालूंगा तो इधर चला जाएगा एसपी। क्रय मूल्य बराबर निकल के आएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य। ये चीज जुड़ने के बाद क्या बनता है? क्रय मूल्य बनता है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर? क्रय मूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए मुझे सीपी निकालूंगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा मेरा सीपी? 120 हो जाएगा। 100 और 20 को जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा सीपी मेरा? 120 हो जाएगा। अब मुझे निकालना था क्या? हानि प्रतिशत। तो हानि कितने की हो रही थी? 20 की। कहां से? 120। सीपी 120 था इंटू 100। आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें इसको मैं काटूंगा 20 से। 20 एकम 20, 20 छिक्के 120। 2 से इसको काट सकते हो 50 बार और 2 से इसको 3। तो इसको निकालूंगा 16 से 2/3% की क्या होगी? हानि होगी। इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। और हम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 किलो के बराबर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या हुआ? तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? क्या होगा? ये क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे दे रखा है कि 200 केले और 250 केले बेचने पर 250 जो केले बेचूंगा मैं, एसपी दे रखा था, तो कितना प्रॉफिट हो रहा था? 50 किलो के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। लाभ हो रहा था 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। क्या करूंगा मैं? मुझे निकाला था प्रॉफिट परसेंट। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं।
मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, उस कंडीशन में हमको प्रॉफिट निकल के आ जाता है। यदि मैं सीपी निकालूंगा तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, प्रॉफिट को उधर ले जाऊंगा, सीपी को उधर ले आऊंगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस प्रॉफिट, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, एसपी माइनस प्रॉफिट। इस कंडीशन से मैं सीपी फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे करेंगे दोस्तों, सीपी निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, 250 में से 50 घटा दूंगा, 200 मेरा सीपी निकल आएगा। मुझे क्या था, प्रॉफिट परसेंट निकालना था, वो प्रॉफिट परसेंट निकलता किस पे, सीपी इतना आ गया मेरा 200, और मुझे निकालना था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना था 200 पे, सीपी 200 है, कहां से, प्रॉफिट से, 50 का प्रॉफिट था इंटू 100, आराम से निकाल सकते हैं, 0 से 0, 500 का 20, 25%, तो प्रॉफिट होगा कितना आएगा, 25% प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम आराम से निकाल सकते हैं। और लेते हैं हम दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक व्यक्ति 40 सेवों को बेचने से 8 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या हो, करते हैं दोस्तों। हमें दे रखा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट है, 8 सेवों के बराबर। मुझे एसपी दे रखा था, 40 सेवों को बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा था, 8 सेवों के बराबर। प्रॉफिट परसेंट पूछा था, प्रॉफिट परसेंट निकलता है किस पे, सीपी, इनका मैं अंतर ले लूंगा, कितना आएगा, 32 आ जाएगा सीपी मेरा। कहां से, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 8/32 इंटू 100, इसको काट देंगे 4 बार, 4 से 25 बार, इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। 25% का दोस्तों क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने से, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, ये दे रखा है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे 25% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। एक व्यक्ति को लॉस हो रहा था 25% का। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है दोस्तों। मैंने कुछ चीज 4 में खरीदी, एक की हानि से बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, 3 में। मुझे एक्चुअल में कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस 750 दे रखा था, कितना गुना है, 250 गुना है, तो अपने आप में सीपी भी 250 गुना रहा होगा, 25 चौका 100, 1000 सीपी रहा होगा। आराम से दोस्तों निकाल सकते हैं। और लेते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को।
दुकानदार को 300 सेब बेचने पर, एक दुकानदार को 300 सेब बेचने पर 100 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करते हैं दोस्तों। कोई दुकानदार है, क्या करता है, 100 सेब बेचने पर क्या करता है, जब वह 100 सेब बेचता है, सॉरी 300 सेब बेचने पर 100 सेब के बराबर क्या होती है, हानि होती है, उसे लॉस होता है। बेचने पर 100 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लॉस कितना होता है, 100 का, 100 पल्स के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, हमें पूछा है कि हानि प्रतिशत, तो मैं सीपी निकाल लूंगा, आराम से जोड़ दूंगा, यहाँ से सीपी निकल आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताया था कितना सीपी निकल आएगा, 400 निकल आएगा। अगर मैं हानि परसेंट निकालूंगा 100/400 × 100, इस तरीके से लॉस परसेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 25 बार, तो लॉस परसेंट निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 25%। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।